तो जी विष्णुराज की न्यूज एक वायरल हो रही है तेजी से सोशल मीडिया पे। अब तक उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही थी, लेकिन अब जो है न्यूज वायरल हो रहा है, क्या उनको सजा होने वाला है और अंतिम इच्छा तक बात वायरल हो गया है। और इसकी हकीकत है क्या, सच्चाई है क्या, जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही युवराज का बर्थडे आने वाला है, तो एडवांस में युवराज बाबू हमारे तरफ से हैप्पी बर्थडे। उनके बर्थडे में उनकी मौसी एक बार नहीं बार बार वीडियो में आकर के बोल रही है, क्योंकि मोमेंट सोशल मीडिया पे ऐसे बना दिए हैं उनके अपने फैमिली, अपने परिवार वाले, कि उनको कहना पड़ रहा है कि अपने तो आएंगे ही, जो हित हैं, जो दोस्त हैं वो तो आएंगे ही, वो तो रिक्वेस्टेड हैं ही, लेकिन साथ में जो अपने आप को, उनकी मौसी का क्लियर कहना है, जो अपने आप को दुश्मन समझते हैं वो भी आ सकते हैं युवराज बाबू को दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। 1 घंटा के लिए कम से कम आ सकते हैं। इशारों में वो बुलाना किनको चाहती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो चैनल पे पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम लग जाते हैं तन मन धन से मेहनत करने के लिए। अच्छी सी अच्छी वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हो जाती हूँ, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करने में बिल्कुल देर मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर दबा के कीजिएगा, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, बहुत भीषण परिस्थिति में आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियो बनाते हैं। अभी 8 बजे हैं रात के, हम ड्यूटी से आए हैं, खाना भी उधर बनाना है और बर्तन भी साफ करना है, लेकिन पहले एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा पहला काम होता है। अगर इससे आप लोगों के सहयोग से थोड़ा हमारी भलाई हो जाती है तो सहयोग करने में पीछे मत हटिए। तो अब मुद्दे पे बात करते हैं। युवराज का बर्थडे है, 3 फरवरी को बर्थडे है। बहुत दिन से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच में महादेव चौहान एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करवाए थे किसी के चैनल से, रिएक्शन चैनल से। उसमें वो साफ साफ बोले थे, हम गए थे विष्णु भाई से मिलने के लिए। उन्होंने बोला है कि उसकी पार्टी सेलिब्रिटी करना, तुम जितना हो सके उतना करना। उसी पे पब्लिक की सवाल उठी थी, क्योंकि जब आप कुछ रायता फैलाएंगे तो उस पर पब्लिक का फर्ज बनता है सवाल करना। क्या उस पार्टी में, उस सेलिब्रेशन में युवराज मौजूद होगा? ऐसा हो सकता है। तो इस पे दंगई नहीं हल्ला हो गया था कि नहीं, युवराज नहीं जा सकता। और महादेव चौहान का भी कहना हुआ, हम युवराज को 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए नहीं ला सकते हैं, उसका हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। बहुत तरह का बात हो सकता है, हम लाने को तैयार नहीं है। वहीं पे उसी दिन से उनकी मौसी लोगों का कहना है, और बात भी सही है, कि अगर आप लोगों को शौक है, इच्छा है तो आ सकते हैं, जितना ले दे के आना जाना है कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखना चाहेंगे उनके दादा दादी, क्योंकि बार बार वो इनवाइट कर रही है इशारों में उनके दादा दादी को, उनके चाचा चाची को। क्या युवराज के चाचा चाची युवराज के बर्थडे में जाते हैं, जाकर युवराज के बर्थडे का शोभा बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं युवराज बाबू किसी को भूले नहीं है। जो कोई भी जाता है चिपक के उनके गोद में जाता है, यानी उसके माइंड में सब चीज मेमोरी में भरा हुआ है कि हमारा घर कहीं और है, दादा दादी कोई और है, सब चीज भरा हुआ है। क्योंकि बच्चे हैं भाई, बच्चे की मेमोरी बहुत ही ताकतवर, मजबूत होती है। वहीं पे बात की जाए विष्णु चौहान की, आप मुद्दे की बात करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल कराया जा रहा है उनके मुद्दा को लेकर के, उनकी सजा और रिहाई को लेकर के। तो यहाँ पर हम क्लियर कट बता दें, कानून अपने आधार से चलता है, ना कि पब्लिक के आधार से। पब्लिक में जब मन होगा तब मुद्दे को दबा देंगे तो कानून दबा देगी, नहीं, ऐसा कानून में नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो विष्णु चौहान से पहले, विष्णु चौहान के बाद बड़े बड़े महारथी दुनिया छोड़ दिए। इसी चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, दहेज प्रथा के चक्कर में, डोरी एक्ट के चक्कर में, है ना। ऐसा कोई कानून नहीं है। जिस चीज को वायरल कराया जा रहा है वो चीज कहीं से संभव नहीं है। 3 महीना अगर कट जाता है, पार्टी बाहर नहीं निकाला जाता है, तो फिर 3 साल लगता है। अगर 3 साल में भी नहीं निकल पाए विष्णु चौहान, 3 साल के बाद एक उम्मीद सी जग सकती है।
उस उम्मीद में अगर ये बाहर आ जाते हैं विष्णु भाई तो आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे तो फिर सजा सुना दी जाएगी उनको। अब बात की जाए यहाँ पे सजा और रिहाई के, हाँ एक शख्स हैं मालती चौहान के पिताजी जो कि बख्श सकते हैं उनको। तो यहाँ पे बकसने वाली बात सवाल पैदा होती कहाँ से है? कहीं से भी नहीं, क्योंकि उनको बकसने के लिए उनके आगे झुकना पड़ेगा पार्टी को। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। हमने देख लिया, बहुत दिन से देखा कि इस चीज की पहल उनके तरफ से नहीं की जा रही है। बस अगर पहल की भी जा रही है तो बड़े ही सख्ती ढंग से, कहते हैं ना हमारा हाथ जब पत्थर के नीचे होता है तो सलुकत से निकाला जाता है। झमार के अगर निकालेंगे ना तो पत्थर गिरेगा तो फिर पैर भी टूट जाएगा, कहाँ कहाँ लगेगा वहां फूट जाएगा पत्थर से। तो ये लोग कड़क ढंग से, सख्ती ढंग से करवाना चाहते हैं। तो कोई कमजोर नहीं है। बहुत सारा मुद्दा उठ के आता है। मालती के पुराने वाले कॉल रिकॉर्डिंग को अभी सेटिंग किया जा रहा है, विष्णु चौहान का पीछे वाला वीडियो को अभी सेटिंग किया जा रहा है। तो प्लीज हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, ऐसा मत कीजिए। किसी के दर्द को आपके वीडियो वायरल कराने के चक्कर में, वीडियो चलाने के लिए किसी का दर्द, एक बेटी के बाप का दर्द कुरेरा जा रहा है। हाँ मानते हैं कि आप लोग जो कहना चाह रहे हैं कि जिंदा जब मालती चौहान थी तो कोई नहीं आते थे, है ना, सबको बेटी भारी थी। तो एक बात यहाँ पे है, बेटी भारी थी या जो भी थी, मालती का जिद होता था, हर मोड़ पे मालती का जिद होता था, हमें ससुराल जाना है। तो कोई भी माँ बाप है ना, हर हमेशा यही सोचता है कि मेरी बेटी का घर ना उजरे। अंतिम सांस तक अपनी बेटी का घर बसाता है ना। तो अंतिम सांस तक मालती के पिताजी भी घर बसाए होंगे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद अगर बाप पढ़ा लिखा होता ना तो कतई बेटी को जाने नहीं देता। तो यहीं पे कहते हैं हम भोले भाले, हम सीधे साधे मूर्ख यहीं पे फंस जाते हैं। यहीं पे मालती चौहान के पिताजी फंस गए, ना कि बेटी को उन्होंने छोड़ दिया था। फंस जाने के बाद जब कहता है मरता क्या नहीं करता, जब अपने पे आ जाता है मरता ना तो वो कुछ भी कर सकता है। मालती के पिताजी माना कि मैं पहले कमजोर थे। जब कमजोर बेटी का बाप कमजोर इसलिए होता है कि उनकी बेटी उस घर में रचती है, बसती है, राज करती है, इसलिए बेटी का बाप का सर झुका रहता है। और जिस दिन बेटी नहीं तो कोई नहीं, बेटी का बाप ठान लेता है और पगड़ी उठा के पीछे फेंक देता है। कोई पगड़ी जोगने का सवाल ही पैदा यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हाँ एक ही उपाय था कि उनको मनाने का। तो इनके तरफ से कोई पहल हमने नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा कि कोई पहल की जा रही हो, है ना। अब तक नहीं देखा तो अब आगे दिन देखा जाए कि ये लोग करते हैं पहल या नहीं करते हैं। ऐसे ही इन लोगों की चलती रहती है। तो फिर विष्णु चौहान के आने का कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि कानून में कहीं भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है कि जिस चीज को आप सुना रहे हैं ये सब बहुत पहले का कहानी है, बहुत पहले की बात है। जिस टाइम की 9 दफा इन लोगों पे लगा था ना, उसी टाइम एक वकील बहस किए थे। विष्णु चौहान के तरफ से बहस नहीं किए थे, बाइट दिए थे किसी के पास। ये सब वीडियो क्लिप अभी वायरल कराई जा रही है, बाद वहां की कुछ भी नहीं है। रियलिटी आज का अपडेट अगर किसी के पास हो तो लेकर के आइए, हमें समझ में आता है। क्योंकि मालती चौहान के मैटर को हमने शुरू से ही, जब मालती जिंदा थी उसी टाइम से इस मुद्दे पे हमने बात किया है। इसलिए आप जो भी क्लिप लेकर के आते हैं मैडम जी, वो क्लिप हम पकड़ लेते हैं। ये क्लिप है कब का, वो क्लिप अभी ला करके आपको दिया जा रहा है। शायद आप उस टाइम से नहीं जुड़ी हैं इस मुद्दे में। हम बहुत, अगर हमारा चैनल देखा जाए तो एक चैनल बन गया था मालती जी के नाम से। वो चैनल हालांकि अभी काम नहीं कर रहा, उस पर हम काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि चैनल ही बेकार हो गया। अब ये मत सोचिएगा किसी ने स्ट्राइक नहीं, किसी ने हमें आज तक किसी ने भी जिसके लिए हमने वीडियो बनाया, चाहे उसके हम सपोर्ट में वीडियो बनावे या खिलाफ में, किसी ने हमें स्ट्राइक नहीं मारा है। ऐसा हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। खुद से ही हमारे से ही हो गया मोनेटाइज करने में या किसी चीज करने में, एडसेंस अकाउंट बनाने में कुछ उल्टा सीधा भरते भरते बस वहां से खत्म कर दिया गया हमारा चैनल को, मतलब कि डिमोनेटाइज कर दिया गया है। हालांकि अभी भी ऑप्शन आता है लेकिन करने नहीं आता है, तो पेंडिंग में चैनल पड़ा हुआ है, हम कर ही नहीं पाते हैं। एडसेंस अकाउंट ही नहीं बना पाते हैं उस पर। तो समझ सकते हैं ये मुद्दा में हम बहुत दिन से पड़े हुए हैं। जितना भी क्लिप आप मैडम जी वायरल करवा रही हैं सब पीछे वाला है। अभी का ताजा अपडेट कुछ हो तो लेकर के आइए। वीडियो चलाने के लिए
कि एक बेटी के बाप को कुरेड़िए मत। और बात की जाए हाँ युवराज की मौसी को, तो धन्य है चावस कहते हैं कि एक बच्चे को बिना माँ के बच्चे को, बिना माँ बाप के बच्चे को हद से ज्यादा प्यार देती है। हाँ, जो लोग कहने आएंगे कि भाई उनके नाम से डॉलर भी तो छापती है, नहीं, अगर ऐसा है तो बहुत सारे रिश्तेदार थे और कोई भी रख सकता था, लेकिन नहीं, दिल और दिमाग हर चीज से वो युवराज को पालती हैं, बहुत प्यार देती हैं। हमें नहीं लगता है कि युवराज को शायद कोई भी इतना प्यार दे सकता। और हम एक बात, इस चीज को हम केयर शुरू से किए हैं कि शायद युवराज अपनी मम्मी के पास इतना केयरिंग फुल नहीं रहता था जितना कि वो आज है। भले ही मालती नहीं है तो बोलने का एक हमारा भी मुंह है कि उसकी माँ नहीं है, नहीं, माँ से वो अच्छा परवरिश उनकी मौसी कर रही है। तो मौसी को सैल्यूट है, सलाम है। और शांति युवराज फन को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि शांति युवराज फन का सपोर्ट जो है ना डायरेक्ट युवराज बाबू के हिस्से में जाता है। तो जिसको युवराज बाबू से प्यार है, और हम समझ सकते हैं कि हमारी पब्लिक को ज्यादा प्यार युवराज बाबू से है। युवराज बाबू जिस चैनल पे आएंगे उस चैनल पे सपोर्ट करेंगे। फिलहाल उनकी मौसी बार बार कहती है कि सपोर्ट कम कर दिए हैं, तो सपोर्ट दबा के कीजिए, उनके वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, है ना। उनके एक सपोर्ट से युवराज बाबू के हक हिस्सा में बहुत फायदा रहेगा। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जी, अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।